हम शुरू करने जा रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट हमने कर लिए थे। फोर्थ पार्ट वाई स्क्वायर प्लस 3/2 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3/2। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर। कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है? 3/2। तो प्रॉपर्टी लगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर आया y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। वैसे ही फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर, सॉरी 3 प्लस 2x। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ a is 3 and value of b is 2x, so it comes to a 3 square a square minus b square। 3 square is 9, 2 square is 4, x square is x square। This is the fifth part. Now question number 2. Question number 2 का फर्स्ट पार्ट 103 107। इसे सॉल्व करने में चलो 103 और 107 तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 103 को क्या लिख सकता हूं मैं? 100 प्लस 3, वैसे 107 को 100 प्लस 7। तो हमें किसी ना किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया x प्लस ए एक्स प्लस बी। इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया। ये किसके बराबर थी? तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू क्या है? 100, a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? 7। तो अप्लाई करते हैं x स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। स्क्वायर कर दिया 3 इंटू 7 10 इंटू 100 1000 प्लस 21। तो कितना बन गया ये? 2 1 10 1। ओके, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट अपने आप करना 104 इंटू 96। देखो 104 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 4, 96 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। तो ये प्रॉपर्टी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी। तो वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 0 में से 6, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 9। तो ये तुम लोगों का आ गया आंसर। क्लियर? सेकेंड पार्ट अपने आप करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमें इसे फैक्टर बनानी है 9x स्क्वायर। देखो अब हमने फैक्टर बनाने हैं तो कल वाली आइडेंटिटीज रख लेते हैं, इजी रहेगा करना। आइडेंटिटीज ये रही आइडेंटिटीज। देखो क्वेश्चन क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। और देखो ये आइडेंटिटी किससे मैच हो रही है? अगर ध्यान से देखा जाए ये आइडेंटिटी मैच हो रही है इससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। ये रहा ए स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 3x का स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? प्लस y का स्क्वायर 6xy की जगह आ जाएगा 2ab 2 3x इंटू y। तो ये क्या बन गया? ये प्रॉपर्टी अब देखो फैक्टर बनाना है, हमने फैक्टराइज करना है। ये एक्सपेंशन हमें गिवन है
ये एक्सपेंशन हमने गिवन है। अब एक्सपेंशन से फैक्टर की तरफ जाएंगे। फैक्टर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है y, तो ये बन गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो इसे दो फैक्टर्स में लिख दो, 3x प्लस y, 3x प्लस y। क्लियर? नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस से क्या बनेगा, माइनस से ये बनता है माइनस 2ab, ये बन जाएगा माइनस 2। अपनी तरफ से a की वैल्यू यहां से उठा ली, b की वैल्यू यहां से उठा ली। इसे सोल्व करके देखो क्या बना, माइनस के 4y, तो माइनस के 4y ही है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab, उससे क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इससे क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट अपने आप सोल्व कर लेना बच्चों। उस पर प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है, चलो सोल्व कर ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100 को वाई का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो ये प्रॉपर्टी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, a माइनस बी, a प्लस बी। अब देखो जो पहले दो क्वेश्चन थे उसमें हमने प्रॉपर्टी इधर से इधर को लगाई थी, इधर से ये गिवन होते थे फैक्टर, इधर लगाई। अब हमें ये चीज गिवन है, इससे इधर को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, a की वैल्यू x, x माइनस b, x प्लस b। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब है हमें फैक्टर गिवन होंगे। ठीक है, पहला पार्ट करते हैं, क्या गिवन है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये वाली, ये देखो ये लिखी हुई, क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। अप्लाई करके देखो, a स्क्वायर, a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू 2y, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू a। सोल्व करते हैं आप, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4। पहले न्यूमेरिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर अल्फाबेट्स वैसे ही लगा दो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 yz प्लस 2 इंटू 4 8 zx। क्लियर। वैसे ही फोर्थ का सेकंड पार्ट, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी वही लगेगी बच्चों, चाहे माइनस हो। माइनस का मतलब ये हो जाएगा, तुम लोग इसे ऐसे लिख लेना, 2x प्लस जो माइनस का साइन है वो अंदर माइनस में ब्रैकेट के साथ ले जाना, तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू माइनस वाई बन जाएगी। प्रॉपर्टी वही लगेगी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2a 2x, बी की वैल्यू माइनस वाई प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए, 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर खत्म वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 2y z प्लस 4z x। क्लियर? इसी तरह से बच्चों तुम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट कर लेना। सिक्स्थ पार्ट समझा रहा हूं, ये थोड़ा सा अलग है। दैट इज 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1/स्क्वायर। अब देखो 1/4a को कैसे लिखोगे, इसे लिख लो 1/4a, क्योंकि ये तो प्लस में ही है, माइनस वाले के आगे प्लस लगा के जो माइनस वाली टर्म है उसे माइनस के साथ लिख दो। यहाँ पे माइनस हाफ भी है तो माइनस हाफ भी अंदर ले जाओ, बाहर प्लस ही रखो। यहाँ पे आ गया +1। ठीक है, तो वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैं ए वाली को कह रहा हूँ, बी वाली को सेकेंड टर्म और 1 वाले को लास्ट टर्म। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस, ये बना 1/4 ए बी, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कट गया, बच गया अकेला माइनस बी, 2 से 4 को कट करके 2 रह गया, ये आ गया प्लस के हाफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये प्रॉपर्टी की है, जो प्रॉपर्टी लगाई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यही प्रॉपर्टी रिवर्स में, पहले हमें फैक्टर गिवन थे, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टर गिवन थे, हमने फैक्टर से एक्सपेंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सपेंशन गिवन है, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, उल्टा करना है, इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स में अप्लाई करना है। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसमें बच्चों यहाँ पे माइनस है, इसको बाद में देखना, ये माइनस है ना, इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी देखो, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें प्लस 2bc इसमें है प्लस 2ca इसमें है। तो देखो कैसे होगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, x आ गया, ये बन गया 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, वैसे 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू। अब इस प्रॉपर्टी को ना ऐसे मत लिखना, इसे ऐसे मत देखना, ये हमें पता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, इस चीज की है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अपनी तरफ से लिखो 2 प्लस 2a की वैल्यू क्या है, ये 2x, b की वैल्यू क्या है 3y, ये आगे से देख लो, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू आ गई, प्लस 2, b की वैल्यू क्या है 3y, c की वैल्यू क्या है 4z प्लस 2, c आएगा, c की वैल्यू क्या है 4z, a की वैल्यू क्या है 2x। ये तो बना लिया हमने, अब देखना है कि क्या सही बने। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 है, प्लस 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 x इंटू वाई एक्स वाई, देखो सही बन गया फैक्टर। वैसे इसके 2 इंटू 3 6,
इंटू 4 24 वाई जेड। अब माइनस बचा, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस बाद में बताता हूँ। आगे देखो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16 एक्स जेड। अब सिर्फ माइनस बचा, बाकी फैक्टर ठीक है। अब माइनस देखो कैसे लगेगा, ये दोनों टर्म्स माइनस वाली है, ये दोनों टर्म्स माइनस वाली है। इसमें देखो कौन सा वेरिएबल कॉमन है, कौन सा वेरिएबल, जिन दो माइनस वाली टर्म्स में वेरिएबल कौन सा कॉमन है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है। तो इसका मतलब जेड वाली जो टर्म होगी उसमें माइनस होगा। तो जहां भी जेड वाली टर्म है, जैसे -4z था, यहां भी -4z कर दो, यहां भी -4z कर दो। अब देखो प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो माइनस को सबसे एंड में करते हैं, माइनस वहां लगता है। पहले देख लो किन दो टर्म्स, दो ही टर्म्स में माइनस होगा, दो से ज्यादा टर्म्स में नहीं होगा। जिन दो टर्म्स में माइनस है उसका कॉमन वेरिएबल देख लो, उसी कॉमन वेरिएबल के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी बन गई, ये बन गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया a प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 3y, सी की वैल्यू क्या है माइनस। अब देखो अभी हमने माइनस लगाया z वाली टर्म के आगे, तो ये बन जाएगा -4z का होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे सॉल्व होती है बच्चों। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब करने जा रहे हैं इसी का सेकंड पार्ट, सेम इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा वो भी। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। 2x स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसे 2 को मैंने लिख लिया √2x का होल स्क्वायर। वैसे ही y को लिख लिया y का स्क्वायर, z 8 क्या होता है बच्चों, 2√2 का स्क्वायर होता है। 2√2 का स्क्वायर करूं तो 8 बनेगा, तो इसका मतलब 8 को मैं 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2√2 का स्क्वायर। बाकी कैसे लिखने, बाकी वैसे लिखने, 2 a की वैल्यू यहां से उठा लो √2x, b की वैल्यू यहां से आ गई y प्लस 2, b की वैल्यू यहां से y, c की वैल्यू यहां से 2√2z। या माइनस पहले ही देख लो, देखो माइनस तो लगाना ही लगाना है एंड में, पहले ही देख लो माइनस किसके साथ लगेगा, एक इस टर्म में माइनस है, एक इस टर्म में माइनस है। वेरिएबल दोनों में कौन सा कॉमन है, x वाला वेरिएबल कॉमन है। ये पहले ही दिमाग में रख लो कि माइनस x वाले वेरिएबल के साथ लगेगा जो कॉमन है, तो पहले ही लगाते रहो। फिर माइनस यहां लग गया, माइनस यहां लग गया, यहां तो आएगा नहीं, प्लस 2z की वैल्यू इंटू x क्या है -√2x। तो प्रॉपर्टी देखो सॉल्व करके, ये तो ठीक बने, ये वाली टर्म्स देखो, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू √2 2√2xy। ठीक है, प्लस 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 आ गया, 2 इंटू 2 4 √2 ये z है, ये 2 है बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, 2 इंटू 2 4 इंटू √2 8 और प्लस माइनस माइनस सही बन गया। तो ये किसके बराबर होता है, a की वैल्यू क्या है √2x प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी हमने रिवर्स में लगाई है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है रिवर्स में। अब हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये गिवन है। हमने इससे रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब कि हमें एक्सपेंशन गिवन है, हमने फैक्टर लगा दिया। याद है मैंने प्रॉपर्टी कराते हुए बोला था कि दो चीजें होती हैं, एक साइड फैक्टर होता है, एक साइड एक्सपेंशन होता है। फैक्टर ब्रैकेट्स में होता है, एक्सपेंशन प्लस माइनस में होता है। प्रॉपर्टी फैक्टर से एक्सपेंशन की तरफ भी लग सकती है, एक्सपेंशन से फैक्टर की तरफ भी लग सकती है, दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंड, मतलब नीचे दिए हुए क्यूब्स को क्या करना है, हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है तो इसका मतलब फैक्टर्स गिवन होंगे, इसका मतलब 2x प्लस 1 का होल क्यूब गिवन है, तो फैक्टर हो गया। देखो 3 बार लिख सकते हैं, इसे लिखना नहीं है, बता रहा हूं, एक फैक्टर, दो फैक्टर, 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है, बता रहा हूं 3 फैक्टर्स है, देखो इसका मतलब फैक्टर फॉर्म गिवन है। इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब गिवन है, a की वैल्यू क्या है 2x
बी की वैल्यू क्या है 1। प्रॉपर्टी क्या होती है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये देखो ये प्रॉपर्टी ए प्लस बी का। नीचे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, दोनों सेम है, उस दिन बताया था मैंने। ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ए क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 ए और बी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, x का 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने हैं। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 1 12 भी हो गया। ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 3 इंटू 2 6x। तो ये बन गई तुम्हारी प्रॉपर्टी। अरेंज करके लिखाओ ऑर्डर के अकॉर्डिंग। पहले क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली टर्म, फिर 1। वैसे ही सेकंड पार्ट 6 का 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे माइनस आया तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो यही अप्लाई करेंगे अब हम। a की वैल्यू क्या है 2a, 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a की वैल्यू आ गई 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 3b का होल स्क्वायर। 2 का क्यूब 8, a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b का क्यूब माइनस, देखो स्क्वायर इसके ऊपर है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 3 12 इंटू 3 36, a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 के ऊपर 3b के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54 a b का स्क्वायर है। तो ये बन गई तुम लोगों की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है 99 का क्यूब। अब देखो इसका बेस 100 रखना होता है। अगर 99 है तो इसे मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 1 का स्क्वायर क्यूब 100। तो a की वैल्यू क्या आ गई 100, b की वैल्यू क्या आ गई 1। प्रॉपर्टी लगी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। सोल्व कर लो। अब 100 का क्यूब मतलब है 2 जीरो है तो 2 जीरो 3 बार लगेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 3 बार लगेंगे। माइनस 1 माइनस 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 3 30,000 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये आ गया 300। सोल्व कर लो अभी से। प्लस वाली टर्म्स आपस में ऐड कर लो 1 0 0 0 3 0 0 300 माइनस 1 इसमें ऐड कर लो अभी 3 0 0 0 1। माइनस करना है, माइनस कर लेना, मैं अपने तरीके से फटाफट कर रहा हूँ। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 2 में से 0 सॉरी 10 में से 1 गए 9, 9 में से 9 गए 9 में से 0 गए 9, 2 में से 0 गए 2, यहाँ 0 में से 0 गए 0, 10 में से 3 गए 7, 9 बचा 9। ये आ गया आंसर। ठीक है। वैसे इसका सेकंड पार्ट खुद सोल्व करना बच्चों, बता रहा हूँ कुछ नहीं है। और 102 का क्यूब है तो इसका तो 102 को क्या लिख लोगे 100 प्लस 2 का क्यूब। प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है। वैसे थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट है 998 क्यूब। 998 क्यूब क्या होगा 1000
-2, 1000 में से 2 कम, उसका क्यूब। ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। कैलकुलेशन जरूर लेंथी है पर इजी है। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो उल्टा क्वेश्चन गिवन है। अभी हमने क्या लगाई थी प्रॉपर्टी, अभी हम प्रॉपर्टी लगा रहे थे ऊपर 7th क्वेश्चन 6th और 7th में हमने लगाया a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। एक तो ये आइडेंटिटी लगाई, दूसरी क्या लगाई थी, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या थी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। जो ऊपर 6th और 7th क्वेश्चन थे उसमें हमने प्रॉपर्टी इधर से इधर को अप्लाई की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने प्रॉपर्टी इधर से इधर को अप्लाई की थी। अब क्या होगा, प्रॉपर्टीज ये हमने इधर से इधर को अप्लाई की थी इधर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। अब क्या होगा, ये चीज गिवन होगी। पहले फैक्टर गिवन था, हम एक्सपेंशन कर रहे थे, अब हमें एक्सपेंशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में इनकी एक्सपेंशन गिवन है, अब हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब हमें फैक्टर बनानी है। तो देखो पहला पार्ट क्या है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वेयर बी प्लस 6ab स्क्वेयर। हमें पता है ये चीज गिवन है। तो अब देखो प्लस, इसमें माइनस है, इसमें कहीं माइनस है नहीं है, तो सारे प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। देखो सारे प्लस है ना, तो प्लस वाले इधर मैच कर रहे हैं सारे प्लस वाले, क्योंकि माइनस वाले में माइनस भी है, इसमें कोई माइनस नहीं, इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करो, पहले इस एक्सपेंशन को इसमें कन्वर्ट करो, फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर देना। तो 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है। b को क्या लिख सकते हैं, b का क्यूब। अब वैसे इसके एक्सपेंशन बना लो, कैसे बनाओगे, 3a स्क्वायर b है, 3a की वैल्यू यहां से उठा लो, 2a का स्क्वायर, b की वैल्यू रख दो, प्लस 3, अब a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू, अब b की वैल्यू आएगी b का स्क्वायर। अब देखो सोल्व करके देख लो क्या ऊपर वाली टर्म्स बन रही है, ऐसे सोल्व करके देखो। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 बन रहा है, a स्क्वायर b बन रहा है, 3 इंटू 2 6 बन रहा है, a स्क्वायर a बन रहा है, b स्क्वायर बन रहा है, सही बन रही है। तो ये किसकी एक्सपेंशन होती है, इधर से इधर को अप्लाई होगी। तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये बन गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों मैं a बोल रहा हूं पर a की वैल्यू यहाँ पे 2a है, ठीक है। वैसे इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। सेकंड पार्ट पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, थर्ड पार्ट पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, फोर्थ पार्ट पे भी a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी क्यूब वाला। फर्स्ट पार्ट पे ये लग गया a प्लस बी का होल क्यूब, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे यही लगेगा, फिफ्थ पे भी माइनस वाला ही लगेगा। पर फिफ्थ पार्ट में सोल्व करके दिखा रहा हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट को क्या गिवन है, 27p क्यूब माइनस के 1/216 माइनस के 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। ध्यान रखना आप कैसे करना, तो 27p क्यूब को 3p क्यूब लिख सकता हूं, ये a की वैल्यू आ गई। 216 6 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, तो 106 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस। अब इसे क्या लिखना, 3ab। प्रॉपर्टी क्या होती है देखो, 3a स्क्वायर b, तो 3 अपनी तरफ से, a की वैल्यू यहां से उठा लो, 3pa का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 1/6। एक बार ये लिख लो बच्चों ऐसे, बाद में देखना वही वैल्यू बन जाएगी जो ऊपर है 3। अब क्या आएगा, a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू क्या है, 1/6 का होल स्क्वायर। अब सोल्व करके देखो, 3 से 6 को कट करो, कितना आ गया 2, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर 9, 9/2 p स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6 है, 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 इंटू 6, 3 से इसे कट करोगे 2, 3 से इसे कट करोगे 2, तो 1/4 बचा, 1/4 ये रहा, और स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, ये p रह गया, p यहाँ पे आ गया। तो सेम चीज बन गई, इसको सोल्व करके ये वाली टर्म बन गई, और इसको सोल्व करके ये टर्म बन गई। इसका मतलब मैंने इसके फैक्टर्स सही बनाए हैं, इसका मतलब मैंने इनके फैक्टर्स सही बनाए हैं। और ये किसके फैक्टर्स होते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू क्या है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में अब ये दोनों प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी 8 और 9, इसे वेरीफाई करना है।
ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे देखो, हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे के ऐसे रख के इधर सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को, एक्स को एक्स स्क्वेयर से किया एक्स क्यूब, एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स को फिर वाई स्क्वेयर से किया प्लस के एक्स वाई स्क्वेयर। अब वाई की बारी, वाई को एक्स स्क्वेयर से करोगे वाई एक्स स्क्वेयर, वाई को इससे करोगे माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, वाई को इससे करोगे प्लस का वाई क्यूब। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई और प्लस के एक्स स्क्वेयर वाई ये आपस में कट गए, वैसे ही प्लस के एक्स वाई स्क्वेयर माइनस के एक्स वाई स्क्वेयर ये आपस में कट गए, बचा क्या, एक एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कुछ नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के जो टर्म्स आपस में कट रही थी वो काट दी, जो बच गई वो लिख दी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहले एक्स से हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई एक्स वाई स्क्वेयर माइनस से माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई से माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस से माइनस है यहाँ पे माइनस से माइनस वाई क्यूब। देखो ये वाली वैल्यू इससे कट गई, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, तो बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस माइनस से कट गया, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, ये वाली वैल्यू इससे कट गई और ये आपस में कट गई दोनों, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन सॉल्व। अब बाकी बचे हुए 10 से लेके 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स।